जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत बार पब्लिक लिमिटेड कंपनी या आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इनके अलावा एक और कंपनी बनती है जो होती है OPC 1 पर्सन कंपनी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही अपनी कंपनी बना सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे OPC 1 पर्सन कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे कि प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअलशिप बोलते हैं। इन दोनों के अंदर क्या क्या मोटा मोटी डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 1 पर्सन कंपनी, जो इसे कि OPC बोलते हैं, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता है, जिसे कि इंडिविजुअल भी बोलते हैं। बोथ बिजनेस स्ट्रक्चर इन इंडिया दैट कैन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए सिंगल पर्सन, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति कंपनी भी बना सकता है और एक व्यक्ति उस फर्म का मालिक भी हो सकता है। द मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्या जो मेन फर्क है वो है उनकी लाइबिलिटी का, उनके लीगल स्टेटस का और उनके सक्सेशन का। वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। मीनिंग का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। OPC मैंने बताया 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आगे लगाती है। मीन्स एक कंपनी बन गई है और जिसका कि एक सिंगल पर्सन मेंबर होगा, और मेंबर जो होता है कंपनी का कुछ नहीं, वो उसका एक शेयर होल्डर होता है। और यहाँ पर कम से कम एक डायरेक्टर भी आपको होना जरूरी है। तो एक मेंबर और एक डायरेक्टर आपकी एक कंपनी को बना सकता है, जिसे कि OPC 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत सारे, मैं तो बोलूँगा कि 70-80% तक लोग जो अपना काम करते हैं वो प्रोप्राइटरशिप में करते हैं। ये एक फॉर्म बिजनेस का है, ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर एक बिजनेस का जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो सारा का सारा एक सिंगल मालिक के हाथ में होता है, ओनर के हाथ में। आप लाला लोगों को देखते हो, दुकानदार होते हैं बड़े बड़े, वो अपना जो काम है इस सिंगल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में करते हैं। अब इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पे होता है। अगर आप OPC बनाना चाहते हैं 1 पर्सन कंपनी, तो OPC को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपको पहले नेम अप्लाई करना पड़ेगा, आपको नेम मिलेगा, उसके बाद में आपको वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है और आपको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर कराना होता है। और अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं दोस्तों, तो आपको कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं कराना है। आपका पैन कार्ड है और आप उसको प्रोप्राइटर, अगर आप पैन कार्ड के नाम के अंदर जो नाम है पैन कार्ड में, उसी नाम से आप अपनी फर्म बना सकते हैं, या अलग से भी आप अपनी फर्म बनाना चाहते हैं तो आप अपने आप को MSME के अंदर, फूड लाइसेंस के अंदर, जो बहुत सारे शॉप एक्ट हो गया, इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। GST नंबर आप अपनी फर्म का ले सकते हैं। अब इसका मालिक कौन होता है। OPC जो होता है दोस्तों, इफेक्टिवली एक कंपनी है, उसका सिर्फ एक शेयर होल्डर होता है और वही उसका मेंबर होता है, और अल्टीमेटली उसी के पास ही मालिकाना हक होता है। और अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर की, और टैक्स पर्पज़ के लिए और लीगल लाइबिलिटी पर्पज़ के लिए जो प्रोप्राइटर होता है उस बिजनेस का, वो जो है वो सेम ही होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और उस व्यक्ति का मालिक जो है वो सेम है। जनरली इट डज वन एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि कंपनी का तो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसका आप अलग से कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्म अपनी रजिस्टर्ड करानी है, MSME, संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। अब इनका क्या स्टेटस है दोस्तों। OPC हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप OPC बनाएंगे तो ये क्या होता है, इसका एक अलग से पैन कार्ड बन जाएगा, और जो आप एक प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे तो उसके अंदर अलग से कोई पैन कार्ड नहीं बनेगा। जो मालिक का पैन है वही उस फर्म का पैन होता है, लेकिन यहाँ पे OPC का पैन अलग होगा और वो एक डायरेक्टर है उसका अलग होगा। तो जो मेंबर है या डायरेक्टर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, जितने उसने शेयर खरीदे हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए के शेयर हैं उस डायरेक्टर के पास में, तो 1 लाख रुपए तक की उसकी लाइबिलिटी है। चाहे 10 लाख रुपए का कोई दावा ठोकता है तो वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं देना है, वो पर्सनली उसके लिए लाइबल नहीं होगा। जो भी कंपनी का लॉस होता है या कुछ भी चीज़ होती है, और वहाँ पे बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो उसकी कोई भी सेपरेट अलग से वहाँ पे एंटिटी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि पैन रिक्वायर होता है और प्रोप्राइटर का पैन है वही उस फर्म का पैन होता है। तो जितनी भी लाइबिलिटी आती है वो सारी की सारी उस मालिक को ही देनी पड़ेगी। किसी तरह का कोई कंपनसेशन है, कोई लॉस हो जाता है, वो सारा का सारा लॉस उसी व्यक्ति का, उसी मालिक का है। OPC के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्मेशन की, कैसे बनाना होता है। इट इज़ ईजी टू OPC बनाना काफ़ी ईजी है, आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना कि ये प्रोप्राइटरशिप को बनाना है। यहाँ पे आप पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड से थोड़ा सा आसान मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर एक है, आपको नॉमिनी एक ही रिक्वायर होता है, मेंबर है वही डायरेक्टर बन जाएगा। तो फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी कम हो जाती है अगर हम पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड से कंपेयर करें तो। लेकिन प्रोप्राइटरशिप के पास पैन कार्ड है और ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही बना हुआ है, इसको तो बस आपको MSME, BRN, GST में रजिस्टर्ड कराना है
हैं और आपका सोल प्रोप्राइटरशिप तैयार हो जाएगा। तो फॉर्मेशन करना प्रोप्राइटरशिप का इजी है थोड़ा सा, और ओपीसी का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब लाइबिलिटी की बात वैसे तो हमने कर ली। ओपीसी के अंदर जो ओनर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जो प्रोटेक्ट करती है उसने पर्सनल एसेट लाइबिलिटी वगैरह को। मैंने फिर से बताना चाहता हूं, एक ओपीसी कंपनी थी और एक उसका जो मेंबर था या उसका वो डायरेक्टर था। अब यहाँ पे डायरेक्टर के पास, उसके पास में 1 लाख रुपए की इसने कैपिटल यहाँ पे लगा रखी है, तो 1 लाख रुपए तक की लाइबिलिटी इस डायरेक्टर की होने वाली है। 10 लाख रुपए का कोई भी ऐसा कुछ केस हो गया, कोई लॉस हो गया, तो वो डायरेक्टर की पर्सनल एसेट को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। और वहीं पर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर उसके ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जैसे जियो अनलिमिटेड 5G दे रहा है अभी, वैसे है। तो विच मीन उनकी पर्सनल लाइबिलिटी, उनके पर्सनल एसेट है, उनको भी उठा करके लोन को चुकता करना पड़ सकता है, क्योंकि फर्म का मालिक और वो जो व्यक्ति है वो एक ही है। अब एंटिटी ओपीसी मैंने आपको बताया सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि ओपीसी का एक नया पैन कार्ड बनेगा और आपके डायरेक्टर का अलग पैन कार्ड होता है। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद में सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अलग से पैन कार्ड नहीं होता है, ये इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी बिजनेस है। अगर आप जीएसटी नंबर भी ले लेंगे दोस्तों, एमएसएमई में रजिस्टर्ड भी करा लेंगे, तो भी पैन कार्ड तो जो आपका है वही वहां पे लगने वाला है। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है और ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, खुद ही मालिक है। यहाँ पे गंगाधर ही शक्तिमान है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर दोस्तों, इट इन ए ओपीसी द ओनर कैन डेजिग्नेट ए नॉमिनी टू टेक ओवर द कंपनी। अब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, वो ओपीसी कंपनी को अच्छा चल गई, उसका नाम हो गया। अब वो कहता है कि डायरेक्टर ए था, उसकी जगह डायरेक्टर बी आ जाए, तो इसका सारा का सारा हक निकल जाएगा, ये मालिक बन जाएगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, अगर रामलाल एंड कंपनी है दोस्तों, तो रामलाल एंड कंपनी ही मालिक, जो बंदा रामलाल उसका मालिक है वही रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो क्या है, सक्सेशन हो जाएगा, वो आगे किसी को उसकी जो कैपिटल वगैरह ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन जो बिजनेस है, जो फर्म है आपकी, वो वहीं पर ही उस पैन कार्ड के अकॉर्डिंग क्लोज करनी पड़ जाएगी। कंप्लाइंसेज ओपीसी कम कंप्लाइंस है अगर हम कंपेयर करें पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड से, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा ही कंप्लाइंस यहाँ पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया रजिस्ट्रेशन में कंप्लाइंस करनी है, फिर एनुअल कंप्लाइंस करनी है, और भी काफ़ी तरह की कंप्लाइंस आपको करनी पड़ती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने जीएसटी लिया तो उसकी रिटर्न भर दो, इनकम टैक्स में ऑडिट करानी तो वो करा लो, आईटीआर भरनी है तो वो भर दो, और कोई भी झंझट यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद में मीटिंग ओपीसी 1% कंपनी को कम से कम 1 मीटिंग 6 महीने में करनी जरूरी है, क्योंकि उनके माइनेट्स बनते हैं और काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, कंपनी में आरओसी में इनकी इन्फॉर्मेशन जाती है। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं, आप ही मालिक हैं, आपको किसी को भी हिसाब नहीं देना है, कोई बोर्ड मीटिंग वगैरह करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों टैक्स रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपीसी जो है वो फ्लैट रेट टैक्स देता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म को 30% देना होता है, यहाँ पर भी 25 या 30% जितनी भी कमाई करोगे, ये आपके टर्नओवर के हिसाब से होता है। 400 करोड़ से कम टर्नओवर है तो 25 नहीं तो 30% टैक्स देना है। अगर आप डिविडेंड बांटते हो दोस्तों, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले तो आपको देना पड़ता था, अब तो आपको पता होगा कि ये डिविडेंड के ऊपर भी सामने वाले व्यक्ति को ही टैक्स देना पड़ता है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट आपको देना पड़ सकता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम, एचआरए, होम लोन, एटीसी, ये सारी की सारी छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आप फ्लैट रेट वैसे तो जा सकते हैं अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है और सारी की सारी अदर देन कैश है तो 6%, कैश में है तो 8%। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी रिसीट का 50%, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, ये लिमिटें होती हैं दोस्तों। इसको हमने ऑलरेडी एक वीडियो में, ऑडिट वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो टैक्स रेट भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कॉस्ट कितनी है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, आपको पहले नेम अप्रूव करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आपको चालान वालान भरने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा लगता है। अगर आप ओपीसी के अलावा बनाते हैं, प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं, तो आपका पैन ऑलरेडी बना हुआ है, आप अपना जीएसटी खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपकी फर्म बन गई, कोई चार्ज नहीं है। एमएसएमई के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। तो कॉस्ट के मामले में भी ये थोड़ा सा कम पड़ता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं दोस्तों, अगर आपकी लाइबिलिटी, आप चाहते हो कि मेरी लाइबिलिटी कम रहे, मेरे को टेंशन नहीं लेनी है, तो आप ओपीसी बना सकते हैं, प्रोटेक्शन हो जाएगी। लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल दोस्तों, आपने कोई ऐसा काम किया जिसका नाम चल गया, बढ़िया आपका अप्रोच होगी, गुडविल हो गई और आपके नाम के पीछे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ग्रोथ पोटेंशियल, कितनी ग्रोथ आपने इन फ्यूचर में करनी है। एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, स्टार्टअप के अंदर भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, अगर आप चाहते हैं कि कम झंझट में पड़ना है, मैंने तो साल में एक बार आईटीआर भरनी है 44AD में, तो आप प्रोप्राइटरशिप में जाएं। अगर
आप चाहते हैं कि आरओसी वगैरह की कंप्लाइंस आप करवा देंगे। हालांकि आपको पास टैक्स प्रोफेशनल होते हैं, सीए होते हैं, सीएस होते हैं, ये सब आपका काम कर देते हैं, लेकिन अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको फंडिंग की नीड है, आपको एक जो बैंक है लोन देता है, एक कंपनी को लोन देता है, उसमें भी फ़र्क होता है, तो ये आपको देखना है। पर्सनल रिस्क आपकी टॉलरेंस कितनी है, ये सारे के सारे फैक्टर आपको बताते हैं कि आपको प्रोप्राइटरशिप में जाना है या आपको ओपीसी बनानी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कन्फ्यूजन है कि आप ओपीसी बनाएं या सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।